Bismillahirrahmanirrahim. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, मैं हूं माउस रियाज एंड यू वाचिंग योर फेवरेट क्रिएटिव राइटिंग चैनल एग्जाम पैन. अच्छा, फ़िलहाल तो अभी आप तमाम लोग पीएमएसकेपी के स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो. आप में से बहुत से लोगों को ये इशू है कि इसके नोट्स किधर से लाएं, इसका सिलेबस क्या है, इसके सिलेबस का ब्रेक डाउन किधर कैसे है. मैंने जो तैयारी की हुई है जी ऐसे कंपल्सरी ऑप्शनल्स की, इधर में फ़ेल हो गया तो वो सारी बर्बाद होगी. और कुछ लोग तो मेंटली तौर पे तैयारी स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे कि वो कह रहे हैं कि जब स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाए, मुझे पता लग जाए मैं आर हूँ कि पार हूँ, तो फिर मैं तैयारी करूँ. तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें लेक्चर के स्टार्ट में ही बता दूं कि तमाम अपने मसले को भूल जाओ. इंशाल्लाह तुम्हें वेल रिसर्च्ड किस्म के ज़बरदस्त आउट क्लास किस्म के नोट्स इंशाल्लाह एग्जाम पैन के प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड किए जाएंगे. इंग्लिश, करंट अफेयर, सारा जो भी सिलेबस है उसके आउट क्लास किस्म के नोट्स बने हुए वी हैव देम. और ये भी नहीं है कि इस लेक्चर में तुम्हें जो नोट्स भेजे जाएंगे. तुम्हें पता है कि मैं ऐसी किस्म की चीज़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और ना इस लेक्चर का मकसद ये है कि आखिर में तुमको कोई पेश करके नोट्स भेजे जाएँ. ठीक है, सो इसलिए ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो. अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि स्क्रीनिंग टेस्ट का मकसद क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसके सिलेबस का ब्रेकडाउन क्या है, उसको फिर किस तरह आपने एनालाइज करना है, पास पेपर्स को देखना है, उसको कैसे नोट्स में कन्वर्ट करना है. क्योंकि ये लेक्चर सिर्फ आज का स्क्रीनिंग टेस्ट अकॉर्डिंग नहीं है. कोई भी वन पेपर टेस्ट होता है तो उसको तुमने कैसे टैकल करना है. अभी आगे CSS 2026 का स्क्रीनिंग होगा, फिर मुख्तलिफ किस्म के जॉब टेस्ट होते हैं, पुलिस के, एजुकेशन, FIA, फलां फलां ब्ला 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 ब्ला. तो तमाम वन पेपर को टैकल करने के लिए आप लोगों का बहुत वक्त से इसरार था जी. तो आज मैं उसके ऊपर लेक्चर बना रहा हूँ. वजह ये KPK का स्क्रीनिंग बन गया तो नोट्स इसके सामने रखूंगा, सारा प्रोसेस इसका सामने रखूंगा, इसके नोट्स आपको प्रोवाइड भी करूंगा. और जो नोट्स में दूंगा इंशाल्लाह जब ये हो जाएगा 17 तारीख को है मेरे ख्याल से, तो उसके बाद इन ही नोट से मैं तुम्हें सारा वो पेपर हल करके भी बताऊंगा कि भाई मैं कितना टू द पॉइंट एग्जैक्टली हमने उसको टारगेट किया था. ना मैं नया हूँ ना आप नए हो. आपने देखा हुआ है कि CSS को जब हमने डिकंस्ट्रक्ट किया तो उसके बाद 80 to 90% हम लोगों ने जो चीज़ें बताई हुई थी वो मैच हुई. तो इंशाल्लाह ये नोट्स भी इंशाल्लाह तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा देंगे. ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट का मकसद क्या है. ठीक, तो स्क्रीनिंग टेस्ट का मकसद यार जो यहाँ पे बताया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि बहुत ज़्यादा लोग हो जाने की वजह से होता दरअसल ये है ना यार कि बड़े अच्छे अच्छे लोग फेल कर गए ऐसे इसको या मुख्तलिफ पेपर्स को, सिर्फ इस वजह से कि बहुत ज़्यादा पेपर्स थे, चेकिंग की क्वालिटी वो नहीं हो सकी, कुछ बस बोझ बन गया एग्जामिनर्स के ऊपर. तो उस बोझ को ख़त्म करने के लिए, चेकिंग की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, लोगों को फिल्टर करने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है ना. वो है नंबर 2, इसका सिलेबस क्या है. इसका सिलेबस क्या है मियाँ? 20 नंबर इंग्लिश, 20 नंबर करंट अफेयर्स, 20 नंबर एवरीडे साइंस, 20 नंबर पाकिस्तान अफेयर्स, 20 नंबर इस्लामियात, नॉन मुस्लिम्स के लिए सिविक्स एंड एथिक्स. ठीक, सबसे पहली चीज़ तो ये होगी. अब कोई भी वन पेपर आता है तो उसमें तुम याद रखो कि तुम्हें सिलेबस दिया जाता है. ठीक, सिलेबस तुम्हें दिया जाता है. अब तुम उस वन पेपर को किस तरह से कवर करोगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है पास्ट पेपर एनालिसिस. कहीं रिश्ता करने जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, आबाओ अजदाद का पता करते हो. पर दादे से शुरू करते हो, फिर दादा अबू, दादी अम्मी, और फिर वालदेन, और फिर जो लड़की है या लड़का है, तो फिर तुम उसके ऊपर आते हो ताकि तुम्हें वो ब्रांड पता चल जाए, नस्ल पता चल जाए कि भाई ये जिस शख्स के सामने मैं बैठा हुआ हूँ इसके अंदर क्या खसलतें हैं, ये कल को किस तरह बिहेव करेगा या करेगी. ठीक, तो किसी भी जॉब के टेस्ट के लिए तुम बैठते हो तो उससे पहले उसी तरह पास्ट पेपर एनालिसिस किया जाता है. वो पास्ट पेपर एनालिसिस तुम्हें गाइड करता है कि जिस पेपर में तुम बैठने लगे हो वो कैसे बिहेव करेगा. उस पेपर में अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश से किन चीज़ों की तरफ एग्जामिनर का गौर है. ठीक, करंट अफेयर्स है तो किस किस्म का एग्जामिनर का गौर है, कंप्यूटर है तो एग्जामिनर इसमें क्या पूछता है. फिर छोटे स्केल्स के लिए 15 से नीचे जो स्केल्स हैं उनके लिए किसी और तरह से पेपर डिज़ाइन होता है. ठीक, 10 से नीचे जो स्केल्स हैं उनके लिए और तरह से होता है. 15 से जो ऊपर स्केल्स हैं उनका कोई और लेवल होता है. उसमें कोर्स की डिवीजन भले उसमें इंग्लिश होती है, बट लेवल देखो, इंग्लिश तो दूसरी क्लास में भी पढ़ते हैं हम, तीसरी में भी, चौथी में भी, पांचवीं में भी, 16वीं में भी, बट लेवल चेंज हो रहे होते हैं. तो इसी तरह वन पेपर के अंदर भी आपके पास लेवल्स चेंज हो रहे होते हैं. सो सबसे पहले तो आप करते हो पास पेपर एनालिसिस. आज हमारा टॉपिक है PMS का स्क्रीनिंग टेस्ट. तो हम इसी के ऊपर ये सारी चीज़ें अप्लाई करके देखेंगे भी. आपका ये PMS भी क्लियर हो जाएगा और साथ आपको दूसरे वन पेपर्स के लिए भी गाइडेंस मिल जाएगी. ठीक, सो सबसे पहले तो पास पेपर एनालिसिस आ गया भाई. ये हमारे पास तमाम पास पेपर्स KPK के, जुडिशरी के, PMS के, मुख्तलिफ किस्म के तमाम एग्जाम्स के यहाँ पर हमारे पास पास पेपर हैं, जिसमें से हम लोग सबसे पहले उठाने लगे हैं जी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन वाले. इसको हम यहाँ पे दूर कर देते हैं. अच्छा, अब मेरी एक बात याद रखना, तुम जब भी ना वन पेपर की तरफ आओगे ना तो ये 21 चीज़ें याद रखो. ये 21 चीज़ें ही किसी भी वन पेपर की जान होती हैं. तुमसे इन 21 चीज़ों के अलावा 22वीं चीज़ नहीं पूछी जाती. ठीक,
जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़ एंड अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, इस तरह जोग्राफी, ये करते 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 ये तमाम चीज़ें हैं एट द एंड ऑफ द डे जो कि आपको तैयार करनी होती हैं, जिनसे आपका वन पेपर बनता है। फिर किसी टेस्ट में इनमें से 5 उठा दी जाती हैं, किसी में से इनमें से 6 उठा दी जाती हैं, किसी में से क्या, किसी में क्या, किसी में क्या। अब मिसाल के तौर पे हमने अभी ही इंग्लिश का कोर्स ख़त्म किया 1 महीने का, ठीक। तो आगे ये फिर डिवाइड होते हैं, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, और फिर नाउन में भी जी फलां नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, सिंपल नाउन, फलां नाउन, प्रोनाउन, ठीक। तो फिर ये आगे से इस तरह डिवीजन होती जाती हैं। उर्दू में भी फिर यही है, कॉन्स्टिट्यूशन में, करंट अफेयर में भी फिर यही है, पाकिस्तान अफेयर में भी, ठीक। पहले प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन, फिर प्री पार्टीशन में भी 1857 की जंग आज़ादी, फिर मिंटो मॉर्ले, फलां 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 करते करते ये डिवीजन आ जाती हैं। इस तमाम चीज़ में इसी तरह होता है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम लोग PMS की स्क्रीनिंग को देखें तो सबसे पहले हमें पास पेपर एनालिसिस किस तरह करना चाहिए। अब हमें सेक्शंस तो दे दिए हैं गवर्नमेंट ने, अब हमें सिलेबस का भी पता है कि भाई ये हमारा सिलेबस है, इंग्लिश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, पाकिस्तान अफेयर, ये। मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान अफेयर्स को देखते हैं सबसे पहले। तो हम करेंगे क्या, आपने किसी भी टेस्ट को फिर करना ऐसे है कि उसके सेक्शंस सेलेक्ट करना है। अब सबसे पहले मैं पाकिस्तान अफेयर्स के MCQs उठाने लग जाऊँगा। मिसाल देता हूँ जी, ये पाकिस्तान अफेयर का निकल आया, ये निकल आया, ये निकल आया, ये निकल आया, एक साल के पेपर में से ये निकल आया, ये निकल आया, ये निकल आया। मिसाल दे रहा हूँ, राहुल नाल सिंह, ये निकल आया। करते करते जी 20 निकल आए, क्योंकि एग्जामिनर ने कहा हुआ था कि मैं 20 दूंगा। मैंने 20 पहचान लिए, 2018 के पेपर में से मिसाल के तौर पर। अब दूसरे पेपर में मैं चला जाता हूँ, ठीक। उसमें से भी मैं निकालता हूँ। तीसरा अगर मेरे पास है उसमें से भी मैं निकालता हूँ। इस तरह मैं इंग्लिश का करूँगा, सबका करूँगा। ये सिर्फ इसको टिक नहीं करना, ये सारी चीज़ें जब टिक कर ली, तुमने आइडेंटिफाई कर लिया ये 20 इंग्लिश के हैं, ये 20 फलां के हैं, ये फलां के हैं, फिर उसके बाद आ जाता है भाई ये वाला पार्ट, ठीक। अब तुमने क्या करना है, उन तमाम को अपने पास इस तरह लिखना स्टार्ट कर देना है रफली, ठीक। बस जो जो उधर आया हुआ था उसको तुमने लिखना स्टार्ट कर देना है। लिखते 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 100 हुए, 200 हुए, जितने तुम्हारे पास पेपर थे इतने ज़्यादा तुम्हारे पास ये बन गए। वंस यू हैव डन दैट प्रोसेस, एक दफ़ा आपने पास पेपर को एनालिसिस कर लिया पास पेपर का, तो उसके बाद दूसरी स्टेज आती है वही रफ नोट्स लेना, ठीक। अभी मैं आपको बताता हूँ जो MPT के मैंने नोट्स बनाए वो किस तरह बने, आप तक कितनी मेहनत के बाद पहुँचे। रफ नोट्स लेना, अब ये रफ नोट्स है, ये मैंने सारे 100 के हिसाब से लिख दिए, जितने जितने मुझे मिले, इंग्लिश के मिले वो लिख दिए, विदाउट एनी सीक्वेंस, विदाउट किसी और चीज़ के, मैंने डायरेक्टली इनको लिखता गया, ठीक है। अब जब ये मैंने लिख लिए तो अब मैं आ जाऊँगा तीसरे पार्ट के ऊपर, नीट नोट्स में इनका कन्वर्जन करने पे मैं आ जाऊँगा। नीट नोट्स में कन्वर्जन करने का क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि अब मुझे पता, अब मैं इसमें पहचानूंगा, मैं बोलूँगा यो ओ यार ये देखो ये तो प्री पार्टीशन है, 1857 की जंग आज़ादी से पूछा जा रहा है, फलां पूछा जा रहा है, फलां पूछा जा रहा है। करते 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 मैं इस तरह की प्रॉपर सेक्शनिंग बना लूँगा, मुझे पता चल जाएगा 1857 की जंग आज़ादी पूछी जाती है, सर सईद अहमद खान पूछा जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पूछी जाती है। और ये देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, गवर्नमेंट तुम्हें खुद बताती है, provided further that in case of syllabus based examination other than provincial management service competitive exam, the commission may hold screening tests based on the syllabus of compulsory subjects or papers of the post for decreasing number of, ठीक। तो shorting other than the commission should hold compared to the vacancies about screening general consider accordingly, ठीक। The syllabus of the subjects including screening tests is as per existing syllabus of provincial management service competitive exams, ठीक। PMS के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पाकिस्तान अफेयर का सिलेबस है उसी को हम उठाएंगे, जो करंट अफेयर का सिलेबस है उसी में से हम लोग चीज़ें उठाएंगे, जो इंग्लिश का सिलेबस है उसी में से हम लोग उठाएंगे। जिस तरह इंग्लिश का मैं कॉम्पोजिशन का पर्चा बना रहा हूँ, एग्जामिनर कहता है उसमें जिन चीज़ों से मैं तुम्हें सेंटेंस करेक्शन दे रहा हूँ, फ्रेजेस पूछ रहा हूँ, क्लॉजेस पूछ रहा हूँ, एडवर्ब्स की पोजीशनिंग पूछ रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें जो पूछ रहा हूँ वही चीज़ें तुम्हारे इस सिलेबस के अंदर शुमार होंगी, तुम्हें एग्जामिनर खुद बता रहा है, ठीक। तो हमें पता चल गया कि भाई सिलेबस में तुम्हारे ये है, 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 ठीक। एक तो मुझे ये अंदाज़ा हो गया। उसके बाद मैंने पास पेपर की एनालिसिस की बुनियाद पर इन तमाम जगहों को भरना शुरू कर देना, ठीक। पास पेपर में मुझे सिर्फ सईद अहमद खान के जो मिले उठाता गया, लिखता गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कुछ मिला, ये जो मैंने हाईलाइट किए ये 2-2, 3-3 दफ़ा पूछने हुए, इनको मैंने हाईलाइट कर दिया। जिधर से मुझे जिस पार्ट के जितने जितने मिलते जा रहे हैं मैं उन सबको उठा के नीचे रखता जा रहा हूँ, ठीक है, करता जा रहा हूँ मैं सबके साथ। इस्लामियात के पहले रफ नोट्स लिए, रफ को जिस वक्त मैंने नीट किया मुझे पता चला कि इस वक्त उधर पूछा जा रहा है ये, फिर उसमें भी ये हर टेस्ट के लिए अलग से इस तरह सेक्शनिंग होती है। जनरल नॉलेज में मुझे पता चला जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके मेंबर्स, उनकी तारीखें, इस तरह करते 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 इंग्लिश में मैं आया तो मुझे पता चला जी कि मुझसे
नाउन पूछा जा रहा है फिर उसकी टाइप्स, को नाउन पूछा जा रहा है फिर उसकी टाइप्स, फिर वर्ब पूछा जा रहा है तो उसकी टाइप्स, ठीक, एडवर्ब पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है, जो भी चीज़ें मुझसे पूछी जा रही थी, कंजंक्शंस पूछे जा रहे हैं, सेंटेंसेस की फिर आगे टाइप्स पूछी जा रही हैं, फ्रेजेस पे सवाल हो रहा है, क्लॉजेस पे सवाल हो रहा है, कंडीशनल सेंटेंसेस पे सवाल हो रहा है, एक्टिव पैसिव पूछे जा रहे हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच पूछे जा रहे हैं। सो इस तरह से करते करते मैं अपने नोट्स को मेच्योर कर दूंगा भाई। वंस द नोट्स आर मेच्योर, अब इसको भी हम ठहरो साइड पे कर देते हैं। फिर मैं तुम्हें एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। एक दफ़ा तुमने नीड्स नोट्स बना लिए, सेक्शनिंग कर ली, फिर उसके बाद तुमने सिर्फ एक काम करना है, फिर उसके बाद तुमने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और अपने नोट्स को मेच्योर करते जाना है मज़ीद। अब मिसाल के तौर पे ये हम लोगों के पास ये नोट्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए, इसमें मैंने वही काम किया जो आपने नोट्स देखे ना, उनको यहाँ पे मैंने प्रॉपर शक्ल दे दी। सबसे पहले इनको साइड पे कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखो क्या आ गया, सबसे पहले नाउन आ गया, उसकी डेफिनेशन, उसकी रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसकी टाइप्स, ये तमाम मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखे। लिखने के बाद अब एमपीटी में जिस किस्म के सवाल होते थे, पास्ट पेपर्स में जिस किस्म के सवाल एक्सपेक्टेड हैं, वो सवाल आगे नाउन के रिगार्डिंग मैंने लिखनी शुरू कर दिया। जिस तरह से वो पूछता है वो सवाल लिखने मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट नाउन, मुख्तलिफ तरह से पूछे जाते हैं ना। फिर प्रोनाउन, उसके मुतालिक जो जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो, फिर उसके बाद उसके ऊपर तमाम किस्म के एमसीक्यूज, जितनी तरह से पूछा जाता है उतनी तरह से एमसीक्यूज। फिर वर्ब, वर्ब के ऊपर डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, और फिर तुम्हारे लिए फिर एडवर्ब्स। इसी तरह करते करते सेंटेंसेस, फ्रेजेस, फला फला फला, जो जो चीज़ें तुम्हारे लिए एग्जाम में पूछी जा सकती हैं पास्ट पेपर एनालिसिस की बिना पर। पाकिस्तान में करंट अफेयर्स में देखो, सबसे पहले मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई ये बैकग्राउंड ऑफ द सब कॉन्टिनेंट थोड़ा सा पढ़ लो, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थोड़ी सी पढ़ लो, अलीगढ़ मूवमेंट पे थोड़ा सा देख लो, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पे थोड़ा सा देख लो। इस पर तुम मजीद भी देख सकते हो इससे ज़्यादा, बल्कि मैंने तुम्हें कुछ बेसिक नोट्स दे दिए। फिर उसके बाद ठीक इंपॉर्टेंट इवेंट्स टू रिमेंबर फॉर एग्जाम, जो जो मैंने देखा कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो मैंने आपके लिए ज़्यादा कर दिए। उसके बाद देखो तमाम चीज़ें आगे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ गया, अब ठीक। उसके आगे क्या डिस्क्रिप्शन है, जो जो चीज़ें पूछी जा रही थी, जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं उनको हमने ज़्यादा कर दिया। रूलर्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक, ये देखो किस टाइम में कौन सा आया, कब कौन वज़ीर आज़म था, क्या क्या, जो जो चीज़ें तुमसे पूछी जा रही होती हैं वो तमाम चीज़ें तुमको यहाँ पर नजर आएंगी, ठीक। आगे चलते हैं इस्लामियात के ऊपर, ये देखो अरकान इस्लाम, कुरान, हदीस, अकायद, ठीक, याद रखने के लिए आसान तरकीब भी दी हुई हैं। अहम शख्सियात, सीरत नबी, गज़वा, जंगें, फतूहात, जिन जिन चीज़ों से तुमसे जो कुछ पूछा जा रहा है वो चीज़ें तुमको दी हुई हैं, उन चीज़ों को तुम तैयार करो। उसके बाद मुख्तलिफ, चलो वो बात हम बाद में करेंगे। इसी तरह देखो अब एवरीडे साइंस है, एवरीडे साइंस के अंदर भी हमने क्या रखा, ये देखो ह्यूमन बॉडी और हेल्थ, इंपॉर्टेंट वन लाइनर, बेसिक लाइन्स, ये तमाम चीज़ें, लाइट, साउंड, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, ये देखो फिजिक्स और एनर्जी, ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, केमिस्ट्री, मैटर, जो जो चीज़ें, जो जो सेक्शंस थे आगे। जर्नल साइंस, जर्नल साइंस तो एक नाम है ना, ये देखो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर तो सिर्फ एक नाम होगा, ठीक, यहाँ पे सिर्फ एक नाम होगा जी कि जर्नल नॉलेज है, जर्नल साइंस। आगे फिर उसमें 10-10, 20-20 सेक्शंस हैं, और इन फिर सेक्शंस में भी ये है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए वो सेक्शंस कुछ और तरह पूछते हैं, 12 स्केल तक कुछ और तरह पूछते हैं, 16 स्केल तक कुछ और तरह पूछते हैं। तो वो चीज़ें आपको बताने के लिए सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊँ कि मेरिट पेन का प्लेटफॉर्म हम लॉन्च करें, जहाँ पे हम आपको वन पेपर की आउट क्लास किस्म की गाइडेंस, इसके ऊपर मेरे पास एजुकेशन के लिए अलग से डेटा पड़ा हुआ है, पुलिस के लिए अलग से पड़ा हुआ है, छोटे स्केल्स के लिए अलग से पड़ा हुआ है। छोटे स्केल्स के लिए अक्सर ये होता है ना कि तीसरी चौथी से लेकर 10वीं तक की जो किताबें आपकी सिंगल नेशनल करिकुलम, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। उन स्केलों से जब बंदा ऊपर आ जाता है तो फिर बात कहानी बिल्कुल बदलने लग जाती है। तो नीचे के लिए वो एनालिसिस पड़ा हुआ है, उस किस्म की बुक्स हैं, ऊपर के लिए वो हैं। पीएमएस के लिए तुम्हारे लिए मैंने ये बना दिया, ये तमाम जो जो सिलेबस में चीज़ें आ रही थी मियाँ, इधर क्या सिलेबस, सिलेबस हमसे किधर गुम हो गया, सिलेबस में हम लोगों से बस यही था, एवरीडे साइंस, इंग्लिश, इस्लामियात, पाकिस्तान एंड करंट अफेयर्स, इंग्लिश, और इसके अलावा भी मेरे पास ये देखो जनरल नॉलेज अलग से बना हुआ पड़ा हुआ है। इसके अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक, मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसीज हो गई, कैपिटल हो गई, अच्छा जी, फेमस डेजर्ट्स, रिवर्स एंड ओशंस, मेजर ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। मुख्तलिफ टेस्टों के लिए ये नोट्स आपको CSS के MPT में भी काम आएंगे, मुख्तलिफ वन पेपर के लिए आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे। जो कॉमन चीज़ें होती हैं सारे वन पेपर्स के लिए, बट जो स्पेसिफिक्स होती हैं उनके लिए आपको स्पेसिफिकली तैयारी करनी पड़ती है। सो एक तो ये बनाने का, नोट्स बनाने का बुनियादी तरीका था मेरा बच्चा। बाकी ये जो नोट्स हम लोगों के हैं स्पेशल आप लोगों के लिए, आपको ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में अगर आपको ग्रुप का लिंक ना मिले तो आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा
डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में, ठीक। तो इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करो। मैसेज नहीं करना, पास पेपर्स के लिए नहीं करना। पास पेपर्स सारे अभी तुम्हें exampen.co कुछ दिन में हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। तमाम पास पेपर्स तुम्हें इधर मिलेंगे। CSS के 52 सब्जेक्ट्स का डेटा, मुख्तलिफ अकेडमीज़ के नोट्स हर सब्जेक्ट के ऊपर तुम्हें मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स तुम्हें बहुत सारे मिलेंगे। KPPMS है, ये मुख्तलिफ सबके नोट्स, डेटा, पास पेपर्स, दी इकोनॉमिस्ट, नेशनल मैगजीन्स, इंटरनेशनल मैगजीन्स, exampen.co पर तुम्हें सब कुछ मुफ्त मिलेगा। तो वहाँ पर 10-15 दिन के अंदर हम लोग इसको लॉन्च करने लगे हैं, ठीक। बाकी ये जो नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर या कमेंट सेक्शन के अंदर तुम्हें ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन करो। फ्री में तुम्हें हमारी कम्युनिटी में मिलेंगे। और फ्री समझ के इनकी कदर नहीं खोनी। इनके यदि मैं तुमसे भी 4-5 हज़ार चार्ज करता तो तुम बड़ी दिलजोई के साथ जी पढ़ते। तो फ्री समझ के इनकी कदर नहीं खोनी, इनको वैल्यू करना है। और इनमें जो जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती हैं अगर तुम खुलूस के साथ इनको पढ़ो, ठीक। सो थैंक यू, फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।